वो यूट्यूब चैनल पे टॉकीज आपका मेजबान उमैद आपके साथ जी का बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब पहुंचने वाले गए इंग्लैंड। जी हाँ, पाकिस्तान टीम की जब जब हालत खराब हुई है मोहसिन नकवी साहब वहां पहुंचे गए और उसके बाद पाकिस्तान टीम ने कम बैक किया गया। अगर मैं कहूं कि मोहसिन नकवी साहब लकी चार्म है पाकिस्तान टीम का तो ये बिल्कुल भी कम नहीं होगा। जी हाँ, आखिर वजूहात क्या है इसके ऊपर बात करेंगे, साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान की टीम ने पहली दफा 17-18 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान टीम कार्डिफ से पहुंची है ओवल, लेकिन ओवल से होटल नहीं गई बल्कि गई है डायरेक्ट ओवल्स के ग्राउंड। जी हाँ, इसके ऊपर बात करेंगे आखिर वजूहात क्या हुई हैं, ऐसी कितने की टेंशन टीम के अंदर पाई जा रही है, क्या मामलात हैं कि टीम जो है चेक इन करने होटल नहीं गई बल्कि डायरेक्ट स्टेडियम में पहुंच गई है। जी हाँ, इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ मोहसिन नकवी साहब ने एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट की है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से कि भाई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए पाकिस्तानी प्लेयर्स को, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को अब एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिल गया। आखिर वजूहात क्या है इसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे कामरान अकमल साहब ने कल एक बाकी इंडिया के हक में एक बयान दिया जिसके ऊपर सोशल मीडिया पे खूब किस्म का उनको रगड़ा तो लगा ही लगा, लेकिन वहां पर एक और उनसे सवाल किया गया उमर अकमल के हवाले से कि उमर अकमल कब पाकिस्तान के लिए दोबारा खेल पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जब तक लाइकिंग और डिसलाइकिंग है टीम के अंदर तब तक उमर अकमल का खेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जी हाँ, इन तमाम चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक भी किया करें और साथ साथ कमेंट सेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी राय, उससे हमें जरूर आगाह कीजिएगा। तो चलते हैं जी, सबसे पहले तो बात करते हैं मोहसिन नकवी साहब के ऊपर। जी हाँ, जैसा कि दूसरा T20 जैसे ही पाकिस्तान हारा था मैंने यहां से रिक्वेस्ट की थी मोहसिन नकवी साहब से, मोहसिन नकवी साहब टिकट कटाओ तो इंग्लैंड जाओ, टिकट कटाओ तो इंग्लैंड जाओ। और मोहसिन नकवी साहब ने, मुझे ऐसे लग रहा है कि उस दिन लाइव मोहसिन नकवी साहब मेरी वीडियो देख रहे थे, उन्होंने कहा मुंडा बिल्कुल सच कहता है, मुंडा बिल्कुल सच कहता है। तो मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी साहब ने कहा, जब वक्त तीसरा बारिश की नजर हुआ उन्होंने कहा नहीं मुंडे ने सच ही किया सी। तो मोहसिन नकवी साहब जा रहे हैं जी इंग्लैंड, वहां जाकर टीम से मिलेंगे, उसकी मैनेजमेंट से मिलेंगे, तमाम मुश्किलात जो सामने आ रही हैं उसको दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है एक दो के कान शान भी खींचे हो, अब मैं न्यूजीलैंड में भी तुम्हें बचाऊं, आयरलैंड में भी तुम्हें बचाऊं, अब इंग्लैंड में भी। और आपको साथ साथ एक और चीज बताना चलूं कि चौथा T20 मोहसिन नकवी साहब देखेंगे और उसके बाद एक और अपडेट आ रही है कि 9 जून को होने वाला बड़ा मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। जी हाँ, मोहसिन नकवी साहब वो भी देखने जा रहे हैं। तो फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है, बड़ी, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जब जब गए हैं टीम जीती है, जीती है, जीती है। तो लड़कों हो जाओ तैयार। जी हाँ, तो आपको बताता चलूं कि मोहसिन नकवी साहब ने अब वहां जाने का फैसला किया है। जो असल वजूहात है वो यही है कि भाई ऐसे कौन से बैकलैश आ रहे हैं, ऐसे कौन से मामलात खराब हो रहे हैं टीम के कि इतनी गलत परफॉर्मेंस आ रही है कि आप न्यूजीलैंड के साथ सीरीज बराबर कर रहे हैं, आयरलैंड से रो के जीत रहे हैं, इंग्लैंड के साथ आपने एक T20 खेला है तो वो भी आप हार गए, अब 2 बारिश की नजर हो गए हैं, अब चौथे में क्या करने का प्रोग्राम है। लाजमी बात है, इन तमाम चीजों के ऊपर वो बात तो करेंगे। तो अब देखते हैं भारत। अब आते हैं जी पाकिस्तान टीम के ऊपर के 17-18 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि टीम किसी एक शहर से दूसरे शहर गई हो और वहां जाकर उन्होंने जो है चेक इन किए बगैर जो है वहां स्टेडियम में जाकर प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर दिया हो, क्योंकि भाई टेंशन है, जवाब देना है, क्योंकि डायलॉग्स बहुत बड़े हैं। अब जो बातें करके यहाँ से गए हैं वो पूरी करनी है, क्योंकि ये लोग मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि आप हमारे प्लेयर्स को पूछ लें, उन्होंने भी यही बातें, उन्होंने आयरलैंड को हलवा लिया हुआ था, न्यूजीलैंड की सी टीम को हलवा लिया हुआ था, इन केस इंग्लैंड को भी हलवा लिया हुआ था। लेकिन अब जो मामलात हुए हैं, अब भाई पानी उनको पता है यहां तक आ गया। और मैं आपको बता दूं कि कल का मैच इंशाल्लाह होगा और लड़के आप देखिएगा कि अपनी जान तक की बाजी लगाएंगे जीतने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ये कल का T20 हार गए हमारे कंधे भी झुक जाएंगे, हमारे फैंस भी गुस्सा होंगे और हमें डबल रिएक्शन मिलेगा, जिसकी वजह से उन्होंने आराम को तरजीह नहीं दी।
उन्होंने जाकर प्रैक्टिस करने को तरजीह दी है। ये एक अच्छी चीज़ है, मैं एक पॉजिटिव माइंडसेट देख रहा हूँ। हमारी टीम के अंदर इसकी तारीफ करनी चाहिए। जब आप गलत करते हैं तो उसके ऊपर तनकीद भी हम करते हैं। जब एक प्लेयर अच्छे कर रहे हैं तो हमें, हमारा काम बनता है कि हम उसकी तारीफ करें। तो लिहाजा आपको बताता चलूँ कि भाई कल अब ये फुल कोशिश करेंगे सीरीज बराबर करने की। अब वो होती है या नहीं होती, यह आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि पाकिस्तान सीरीज बराबर कर पाता है या नहीं कर पाता। साथ साथ अब आपको बताता चलूं कि मोहसिन नकवी साहब ने एक सानिया पेश आया था बाबर आजम के साथ, जहां वो अपने दोस्त के साथ मिलने गए, फैंस आ गए काफ़ी ज़्यादा, तो बड़ा इरिटेट हुए बाबर आजम। तो आपको बताता चलूँ अब मोहसिन नकवी साहब ने रिक्वेस्ट की है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को कि भाई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लड़कों को प्रोवाइड करो, ताकि अगर ये होटल से बाहर जाएं तो इनके साथ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी हो कि अगर ये किसी से मिलने भी जा रहे हैं तो कम से कम इनको डिस्टर्ब कोई ना करे। ये ना हो कि एम ही करते करते किसी प्लेयर को कुछ चपेट ही मार दे या कुछ भी कर दे तो मसला ख़राब हो सकता है। और फिर दूसरी फजूल किस्म की वीडियो सामने आ रही हैं। जैसे वो एग्जाम्पल बाबर आजम ने कहा पीछे करो, तो एक तरह से दिखाया गया बाबर आजम का नेगेटिव वर्जन के बाबर जी देखें कितना एटीट्यूड है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक चीज़ है ना, जेस्चर गलत आ जाता तो मोहसिन नकवी साहब ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को कहा कि भाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। तो अब आते हैं जी कामरान अकमल साहब की स्टोरी पे। जी हाँ, मैंने भी कल एक वीडियो की जिसमें मैंने कामरान अकमल साहब को थोड़ा सा रगड़ा भी लगाया। लेकिन देखें बात पता क्या है, कामरान अकमल साहब से एक क्वेश्चन हुआ इंस्टा के ऊपर कि भाई आप बताएं 9 जून को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कौन जीतेगा। उन्होंने कहा जी ऑब्वियसली इंडिया। उन्होंने देखें वो इमोशंस के ऊपर बात नहीं कर रहे, वो रियल फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। उन्होंने क्रिकेट खेली है इंडिया के खिलाफ, उनको पता है कि इन ग्राउंड क्या सिचुएशन होती है हमारे प्लेयर्स की। तो उन्होंने उसको देखते हुए जो बात की है वो बिल्कुल ठीक की है कि इंडिया जो है वो ज़्यादा फेवरेट है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने कल भी ये बात की थी कि उनको कम से कम इमोशंस भी देखने चाहिए थे कि पाकिस्तान और इंडिया की जो अवाम है ना, इनके इमोशंस जो है ना वो यहाँ पर हैं, ठीक है ना। आप यानी कि अगर इंडिया में विराट कोहली ये कह दे कि जी पाकिस्तान से हम नहीं जीत सकते, आप देखिए अगले ही मिनट विराट कोहली के घर के बाहर पुतले जलाए जाएंगे उसके। और अगर इसी तरह पाकिस्तान में कोई प्लेयर अगर इंडिया की हमायत में कोई बात करते तो उसको एक रिएक्शन फेस करना पड़ेगा, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन मेरे ख्याल से उनको ये बात करने से पहले सोच लेना चाहिए था कि मेरे यहाँ पर पाकिस्तानी फैंस भी हैं जो मुझे भी पसंद करते हैं, मेरे भाई को भी पसंद करते हैं, तो लिहाजा अब उसका उनको रिएक्शन आया। और लेकिन बात उन्होंने जो की है मैं कुछ हद तक कहूँगा कि उन्होंने बिल्कुल सही की है भाई कि है। लेकिन अगर मैं इमोशनली बात करूँ, अपने इमोशंस को देखते हुए, अपने मुल्क को देखते हुए, तो फिर मैं भी वही बात करूँगा तेरे बड़े कामरान दी। लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। हमें मेरे ख्याल से प्लेयर्स की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर प्लेयर का जो है। अब मैथ्यू हेडन है, अगर वो कहते हैं जी इंग्लैंड क्या कहते हैं पाकिस्तान इंडिया वेस्ट इंडीज जो है वो सेमीफाइनल, इससे ऑस्ट्रेलिया नहीं है, तो अब आपका क्या ख्याल है कि मैथ्यू हेडन के घर के बाहर ऑस्ट्रेलियन जाके पत्थर मारने शुरू कर देंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं, ये एक रॉन्ग एटीट्यूड है। चले जी अब आते हैं अगली बात के ऊपर। कामरान अकमल साहब से एक और सवाल हुआ उमर अकमल के हवाले से। कामरान अकमल ने कहा जी जब तक लाइकिंग डिसलाइकिंग है तो उमर अकमल तो टीम में नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि कामरान अकमल ने यह क्लियर कर दिया है कि हमारी ये जो इस वक्त सिलेक्शन टीम बैठी हुई है इसमें फेवरेट और नॉन फेवरेट वाला काम जो है ना वो तो चल रहा है, पसंद नापसंद वाले मामला तो चल रहे हैं। ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया कि भाई लाइकिंग और डिसलाइकिंग टीम के अंदर इन्वॉल्व है। क्योंकि जिस तरह आप देखें परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें, हाँ जी वो कोशिश कर रहा है, इंशाल्लाह होगा। यानी कि इसका मतलब है कि उमर अकमल को ना वहाब रियाज पसंद करता है, ना अब्दुल रज़ाक पसंद करता है, ना मोहम्मद यूसुफ पसंद करता है, बाबर आजम तो वैसे ही नहीं करता, ठीक है ना, ना जो है हमारे वो जो एक और प्लेयर है वो भी नहीं पसंद करते। तो इसका मतलब है कि ये जो क्या कहते हैं ये जो मामलात हैं ये गलत हैं। तो अब आपने ये मुझे बताना है कि क्या उमर अकमल अपने एटीट्यूड की वजह से टीम से बाहर है, अपनी परफॉर्मेंस की वजह से बाहर है, या फिर जो है वाकई ही लाइकिंग और डिसलाइकिंग का इशू चल रहा है? तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय से ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।